सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 65 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो डीमन एम्परर को एब्जॉर्ब करके उसकी पावर यूज करता है और अचीव करता है एक ब्रांड न्यू ब्लैक डेमोनिक फॉर्म। एंड आज उस मांगा का पार्ट 66 कंटिन्यू करने वाला हूँ, बट आप लोगों से मेरी एक बहुत प्यारी और छोटी सी रिक्वेस्ट है, बिकॉज मेरे चैनल हैक होने के बाद से उसकी रीच काफी ज्यादा डाउन हो गई है, तो वीडियोस यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा है। तो प्लीज आप लोग जितना हो सके वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि वीडियो की रीच बढ़ पाए और यूट्यूब मेरी वीडियो को आगे रिकमेंड करे। सो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर भी कर दें। बट अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे भी जाके फॉलो कर लें। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो से, जो कि अपनी ब्रांड न्यू डेमोनिक फॉर्म में होता है। उसकी विशियस पर्पल आईज होती हैं, एज उसके फेस पे एक बहुत ही इवल सिनिस्टर स्मर्क होती है और वो ज़ेनो के गार्ड को डीपली देख रहा होता है, डायरेक्ट उसकी सोल में। और तभी वो ज़ेनो के गार्ड से बोलता है क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है ना? तुम बस देखते रहो, हो सकता है ये भयानक सपना जल्दी खत्म हो जाए। और तभी वेजिटो अपने हैंड्स और अपनी न्यू अपीयरेंस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है ओह कितनी अमेजिंग पावर है उस डीमन एम्परर की, जो कि मिक्स हो गई है हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन के साथ, या फिर मैं कहूँ उसमें जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन है पूरी हिस्ट्री का। किसे पता था ये फॉर्म बाहर इतनी स्केरी निकल कर आएगी। तो ऐसा लगता है दूसरी साइड पे होना इस वक्त मैं ज्यादा बड़ा विलन लग रहा हूँ ना कि तुम जी। और तभी हम देखते हैं वेजिटो की मॉन्स्टरस टेल को, जो कि बहुत ही ओवरसाइज टेल होती है। और अपनी इस न्यू टेल को देखकर वेजिटो बोलता है माय मेरी टेल चेंज हो गई। इससे मुझे फ्रीजा की याद आ गई, वो भी फिरोज डीमन था, मगर मुझे ऐसा लग रहा है ये टेल बहुत यूजफुल होने वाली है। जैसा कि ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा था, ये कोई मॉर्टल नहीं है। जो एनर्जी उसके पास है उसकी नेचर ही करप्टेड है, उसे इस वर्ल्ड में नहीं रहना होगा, मुझे उसे डीमन रियम में भेजना होगा। बट इससे पहले गार्डजी कुछ और बोल पाता, सामने वेजिटो एक फ्लैश में आ जाता है, इतनी तेज स्पीड के साथ कि खुद गार्ड की हालत खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि अब ज़ेनो को शो मैं देख रहा हूँ और उसको मैं चला रहा हूँ। मैं चाहता था कि मैं तुमसे अपनी न्यू लुक के बारे में पूछूं, मगर देखो ना मेरे प्यारे दोस्त, मैं किसी के नौकर से ओपिनियन नहीं लेता, मुझे अपने मास्टर के पास ले चलो। जितना मैं ये करना चाहता हूँ उतना ही मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर टेंशन ना लो, लॉर्ड ज़ेनो तुम्हें बहुत करीब से देख रहे हैं। लॉर्ड ज़ेनो को उसमें बहुत इंटरेस्ट है जिसका नाम सन गोकू है। बट वेजिटो गार्ड के मुंह से ये बात सुन के हंसता है और तभी वो रिप्लाई करता है ओह तुम इस वक्त अपने डियर सन गोकू को देख रहे हो, जो अब बदल चुका है और अलग दिखता है। वो वही नहीं होगा, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा और उस ग्रैंड प्रीस्ट का नाम ग्रेव स्टोन पे लिख दिया गया है। एक बार तुम्हारे इस गार्ड को मैं तड़पा के मार दूं, उसके बाद तुम्हारी बारी होगी। मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वेजिटो बस पागलों की तरह हंसता जा रहा होता है, एक बहुत ही इवल वे में वो मुस्तकिल हंस रहा होता है। उसने अपना माइंड खो दिया होता है, एक डेमोनिक गू और स्लैब उसके माउथ से ड्रॉप हो रहा होता है। बट हमें सीन पता चलता है ज़ेनो का, जो ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट और वो दूसरा गार्ड देख रहे होते हैं, जो इस पूरे टाइम वेजिटो की हर हरकत पे नजर रखे होते हैं और वो सारी चीजों को नोट कर रहे होते हैं। वो सन गोकू तो बहुत कूल लग रहा है, उसकी आईज का कलर भी पर्पल है जो कि मेरा फेवरेट है। वो जी से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है ना डाई? मगर ग्रैंड प्रीस्ट की हालत इन सब चीजों को देखकर खराब हो जाती है और वो इन सब चीजों को देखकर यकीन नहीं कर पा रहे होते कि आखिर क्या हो रहा है। और तभी
ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि ये सैयन बिल्कुल बदल गया है, ये मॉर्टल इस रियन में बिलोंग नहीं कर सकता, इस चीज को और स्ट्रॉन्ग नहीं होने देना जी। जैसे ही जी अपनी गॉडली पावर यूज करेगा, हमारा फ्रेंड गोकू और देर नहीं रह पाएगा। मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरा फन तो अभी शुरू हुआ है। और तभी हमें बैटलफील्ड का सीन आता है, जहाँ वेजिटो और रॉयल गार्ड एक दूसरे से बैटल करने के लिए रेडी होते हैं। हाँ, और तभी जी के नीचे से एक हैंड निकलता है जो कि उसके लेग को ग्रैब कर लेता है और जी नीचे देखने लगता है। तुम्हें नीचे नहीं देखना चाहिए जी। क्या डैडी जैनो ने तुम्हें नहीं बताया कि अपनी नजर हमेशा प्राइस में रखो स्लेव। और तभी वेजिटो एक बहुत ही जोरदार पंच जी के फेस पे लैंड करता है। वो पंच इतना फास्ट होता है कि जी उस पंच को देख भी नहीं पाता, बट अपने ट्रैक्स में ही होते हुए रॉयल गार्ड जी खुद को संभाल लेता है। और तभी गार्ड अपने फेस से ब्लड साफ करता है जो वेजिटो के पंच मारने से निकला था। आउटस्टैंडिंग, एक मॉर्टल ने मुझे पंच मार के मेरा ब्लड ड्रॉ करवाया। इम्प्रेसिव, ये क्रिएचर एक मॉर्टल से डीमन में चेंज होता जा रहा है, जैसा मैंने और प्रीस्ट ने सोचा था। तुम एक ट्रू एबोमिनेशन हो गए हो वेजिटो, मगर वो मिस्टेक जो मैंने लूसिफ के साथ की थी वो मैं यहाँ नहीं करने वाला। आ जाओ मॉर्टल, मुझे अपनी पावर दिखाओ, वो पावर जो कि डीमन के साथ रोल डाइस करने से आती है। बट वेजिटो जी की बात सुनने के बाद एक बहुत ही ईवल लाफ करता है और उसे रिप्लाई करता है, हाँ हाँ जरूर मेरे दोस्त, मगर तुम उन तीनों से तो निपट लो। और तभी हम देखते हैं रॉयल गार्ड जी को उन तीनों एंजल्स और डिस्ट्रॉयर ने उस जी को घेरा हुआ होता है। ये क्या? ये तो मैं हूँ, बट तुम भी वहाँ हो, इवाम हो और कैंपारी। मुझे लगा था वो फ्रीक हमारी पावर लेगा तो ऐसा कर पाएगा, बट तभी हम देखते हैं जी को जो कि इन सब चीजों को ज्यादा टेंशन में नहीं ले रहा होता। वो बस अपनी जगह पे आराम से खड़ा होता है और बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा होता। बट जी वेजिटो से पूछता है कि आखिर इन सब चीजों का क्या मतलब है, अगर गॉड की एनर्जी अब्सॉर्ब किए बिना वो ऐसा सब कुछ कैसे कर रहा है। बट वेजिटो जो उन सबको कंफ्यूज देखकर काफी खुश होता है, वो बस हंसते हुए अपने हैंड्स फोल्ड किया हुआ होता है और रिप्लाई करता है, कंफ्यूज मत हो गार्ड, मैं जो भी एनर्जी यूज करूंगा वो उनकी ही एनर्जी होगी। अगर तुमने उन तीनों घोस्ट को कुछ करा तो समझो उन असली एंजल और गॉड्स का भी काम तमाम हो जाएगा। हाँ तो बताओ अब तुम क्या करोगे जी? और वेजिटो की ये बात सुन के वो एंजल्स और भी ज्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वेजिटो उनकी एनर्जी को कब एब्जॉर्ब कर पाया था। मगर गार्ड बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता, वो डायरेक्ट अपने सिंगल हैंड की हेल्प से उन एंजल्स और गॉड्स को वाइप आउट कर देता है जो वेजिटो की एनर्जी से बने हुए थे। जी को ये करता देख उन एंजल्स की हालत खराब हो जाती है एज वो जी से मदद की भीख मांगते हैं और उसे रोकते हैं। एज वो मदद की भीख मांगते हुए उसे रोकते हैं, बट सून उन्हें रियलाइज होता है कि उनके कुछ नहीं हुआ और वो एक दूसरे से बोलते हैं उनकी एनर्जी को तो कुछ नहीं हो रहा है और सोचते हैं कि उन्हें लॉर्ड जी ने बचा लिया। ओ बेवकूफो, उसने तुम्हें बचा लिया? नहीं, उसने तो तुम्हें मारना चाहा, उसने तुम्हें मारने तक का ट्राई किया। कैसे लोग हो तुम, अपने ही काइंड को भी नहीं छोड़ते। वेजिटो किसी मैनिएक की तरह हंस रहा होता है एस ब्लैक लाइटिंग और पर्पल ऑरा उसके सराउंड होता है। वेल जी, तुमने देखा मैंने उन जितने भी गॉड्स को कोल्ड ब्लड में मर्डर किया था, उसके बाद मैंने जेरो से अपने एंड्रॉइड आर्म बनवाया और बाकी सबकी एनर्जी एब्जॉर्ब की। सिर्फ उन 3 स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स पावर एब्जॉर्ब करने के बाद मैं इस लेवल पर हूँ कि तुम गॉड्स की प्यारी से एनर्जी को बना सकता हूँ, बल्कि यहाँ तक कि वो उनके एनर्जी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मुझे कोई परवाह नहीं है। और तभी रॉयल गार्ड जी
बहुत तेजी के साथ वेजिटो की तरफ रश कर देता है, उसकी बात को इग्नोर करते हुए, और वेजिटो बस वहां आराम से खड़ा होता है। और तभी वेजिटो अपने हैंड्स को ओपन कर लेता है और हम देखते हैं और उसके हाथ से बाहर निकलने लगता है, और अभी उसके फेस पे वही इवल स्मर्क होती है। और तभी वेजिटो 3 एनर्जी वेव स्ट्रेट शूट करता है जी की तरफ, जो बड़ी तेजी से वहां जा रही होती हैं, बट वेजिटो के उन अटैक्स और वेजिटो की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाती, बिकॉज रॉयल गार्ड जी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट कर लेता है और एक एक करके वेजिटो के सारे अटैक डॉज कर देता है। और तभी गार्ड जी वेजिटो के फेस पे बहुत जोरदार पंच मारता है, जो कि हम देख सकते हैं कितना खतरनाक पंच होता है। क्या ये मैं हूँ या फिर तुम वीक हो गए हो स्लेव? चलो मैं मान लेता हूँ ये मैं ही हूँ। और तभी वेजिटो अपने हॉर्न से गार्ड जी के गर्च में बहुत ब्रूटल स्ट्राइक हिट करता है, और तभी हमें पता चलता है कि वेजिटो के उस हॉर्न ने रॉयल गार्ड जी के स्टमक को मिस कर दिया होता है, और जी अपने स्टमक को ग्रैब करते हुए बोलता है, तुम फास्ट हो गए हो, पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, मगर तुम अभी भी मुझसे लीग्स में पीछे हो। ओह, क्या सच में ऐसी बात है? मैं तुमसे लीग्स पीछे हूँ? हाँ, फनी, मुझे नहीं लगता था कि तुम गॉड ऐसे बोलते हो, और अब तुम यहाँ इतने घटिया जोक्स मार रहे हो। देखो, इतना जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए। बट तभी और कुछ बोले बगैर वेजिटो और गार्ड जी एक दूसरे की तरफ रश कर देते हैं, और दोनों एक दूसरे पे इक्वली ब्लोस लैंड करते हैं। दोनों की फिस्ट और पावर देखने में इक्वल लग रही होती है, और तभी जी एक बहुत खतरनाक किक वेजिटो को मारता है, जिससे वेजिटो अपने लेफ्ट हैंड की हेल्प से इजीली ब्लॉक कर देता है। बट जब वेजिटो दोबारा रीअपेयर होकर जी पे अटैक करता है, तो जी उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिससे वेजिटो भी शॉक हो जाता है। और तभी जी एक बहुत ब्रूटल किक वेजिटो पे लैंड करता है, जो डायरेक्ट वेजिटो के फेस पे होती है। आउच! लगता है तुम अभी भी चैलेंज के लिए लायक हो, और अब मेरी बारी है। लगता है मैंने दोबारा मिस कर दिया। और हम देखते हैं वेजिटो के रेजर जितने शार्प हॉर्न ने जी के फेस को मिस कर दिया होता है। जब हम बाद में देखते हैं तो हमें पता चलता है रॉयल गार्ड जी के फेस पे एक कट लग चुका होता है, और उसमें से ब्लड बाहर आ रहा होता है। सॉरी, मैंने तुम्हारे फेस पे दोबारा ब्लड निकाल दिया। मुझे बताओ गार्ड, कैसा लगता है अपने इक्वल से मिलना, एक डीमन से मिलना, जो कि तुम गार्ड से अबव हो? वेजिटो की सब बात को सुनते हुए गार्ड सीरियस होते हुए रिप्लाई करता है, कितने फूल और नाइव हो तुमने भले खुद को एक मॉर्टल से इवॉल्व करके डीमन में भले क्यों ना बदल लिया हो, मगर तुम अभी भी लो लेवल पे हो। तुम कोई डीमन एम्परर नहीं हो, और लूसिफ तो बिल्कुल भी नहीं हो। बट तभी जी हवा में लेविटेट होता है, और हवा में लेविटेट करते हुए अपने हैंड्स को स्लैम करता है, और एक यूनिक पावर जी के अंदर से निकलने लगती है, और एक ऑरा इमिटेट होना शुरू हो जाता है एज उसकी आइज क्लोज्ड होती हैं। सेराफिम फॉर्म! और तभी जी एक बहुत ही खतरनाक पावर अप करता है, उसकी इंटायर बॉडी और पावर और ऑरा एक्सप्लोड होने लगता है, और परफेक्ट ब्लू लाइटनिंग उसके अंदर से निकलने लगती है और हर जगह लैंड होने लगती है। हाँ, अब वो क्या कर रहा है? वेजिटो भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, जो कि गार्ड पावर अप कर रहा होता है। घबराओ मत डीमन, तुम्हारे जैसे काइंड के लोग मेरी जैसी पावर देखने के लिए नहीं बचते हैं। तैयार हो जाओ फर्स्ट ऑफ द ट्रू स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल की पावर देखने के लिए। As unbelievably, रॉयल गार्ड जी के राइट साइड से एक विंग निकल आता है, जो कि एक एंजल विंग होता है। उसकी इंटायर बॉडी एक स्ट्रेंज एंड ओमिनस ऑरा और पावर के सराउंड होती है, और वो नीचे वेजिटो को देख रहा होता है डायरेक्ट उसकी सोल में। बट इससे पहले वेजिटो कुछ और बोलता, अचानक रॉयल गार्ड जी अपनी न्यू सेराफिम फॉर्म में
बहुत तेजी के साथ मूव होते हुए वेजिटो के बराबर में आ जाता है। मैंने तुम्हें कहा है, डरो मत, पैनिक मत करो। हर डीमन मर जाता है एंजल्स के ऑर्डर के सामने। तुम अलग नहीं हो, तुम्हारी स्मिटिंग एकदम स्विफ्ट होगी। और तभी वेजिटो, रॉयल गार्ड जी एक दूसरे पे परफेक्ट ब्लोस लैंड करते हैं और उनकी सिर्फ शेयर पावर से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बहुत ही खतरनाक शॉक वेव्स निकलती हैं। मेरा हाथ! बट एक ग्रूसम और शॉकिंग सीन हमें आता है। वेजिटो का राइट हैंड उस पंच की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। बट तभी रॉयल गार्ड जी वेजिटो के फेस में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल किक मारता है। स्पीड इतनी तेज होती है कि वेजिटो उस किक को ब्लॉक या डॉज भी नहीं कर पाता। और तभी रॉयल गार्ड जी वेजिटो की तरफ बहुत सारे एंजल फीदर्स थ्रो करता है और तभी वो सारे फीदर्स वेजिटो को जाके टकराते हैं, जो कि बहुत ही ब्रूटल होते हैं। मेरे हाथ को क्या हुआ? हाँ, ये क्या है? पर तभी वेजिटो नोट करता है, वो फीदर्स आके चिपक जाते हैं एज वो एक एक करके वेजिटो के बॉडी पार्ट्स को ग्रैब कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है जिसके अंदर हमारा फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो एंगेज कर जाता है। वो जी तो सन गोकू से भी ज्यादा कूल है। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जिनके फेस पे एक स्माइल होती है और वो बोलते हैं, जी बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है। और बोलते हैं, जाओ दिखाओ मेरी टीचिंग्स कैसी हैं जी। मुझे लगता है वो जो भी डिमोनिक पावर है वो एंजल से नीचे है। डार्कनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकती लाइफ की प्रेजेंस में। और तभी हम देखते हैं वहाँ स्मोक होती है, बट स्मोक के पीछे से हमें एक डार्क सिल्हूएट फिगर दिख रही होती है और एक शैडो दिख रहा होता है। मगर हमें पता चलता है वेजिटो सच में सरवाइव कर चुका होता है, बट उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है एज वो बहुत ही ब्रूटली डैमेज होता है। उसकी लिम्स बाहर आ चुकी होती हैं और उसके बॉडी के पार्ट्स बिलर्स में होते हैं। तो तुमने अपना फेट सील कर दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? आखिर तुम हो भी कौन? ये मेरी मांगा है, तुम डैम स्लेव। असली में तुम वो लोग हो जो इस पूरे मल्टीवर्स में डार्कनेस लाते हो। वो तुम हो जिसने मुझे ऐसा बनाया और तुम कॉन्सिक्वेंस भुगतोगे। और तभी वेजिटो पावर अप करता है और फ्लैश और पिंक शेड उसकी बॉडी पे दोबारा रिकवर होना शुरू हो जाता है और वो हील होना शुरू हो जाता है और उसके बॉडी पार्ट वापस आ रहे होते हैं। मैं इस चीज को फाइनल बैटल के लिए बचाना चाहता था, मगर फाइनल बैटल या कुछ भी हो, मगर मुझे अब उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे अब इसे चूज करना होगा। ये क्या? ऐसा में सीन आता है जहां हम गोकू ब्लैक को देखते हैं। उसके सराउंड अचानक ब्लैक लाइटिंग क्रैक होने लगती है एज इफ गोकू ब्लैक पावर अप कर रहा हो, बट ऐसा नहीं होता। गोकू ब्लैक बोलता है कि वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तभी हमें बाहर उस जगह का सीन आता है जहां वेजिटो खड़ा होता है और गार्ड से बोलता है, ये देखो कमीने गार्ड, वक्त आ गया है मैं तुम्हें अपने छोटे चड्डी बड्डी दोस्तों से मिलाऊं। और तभी हमें रिवील होती हैं टाइम रिंग्स, जिन्हें वेजिटो ने काफी टाइम से यूज नहीं किया होता है। वो अब दोबारा रीअपेयर हो चुकी होती हैं और किसी को नहीं पता कि वेजिटो इनकी हेल्प से ऐसा क्या करने वाला है। बट तभी रॉयल गार्ड जी के अराउंड काफी सारे पोर्टल्स खुलने लगते हैं जो कि जी को घेर लेते हैं। रॉयल गार्ड जी बोलता है कि इन जिस भी पोर्टल से वेजिटो बाहर आएगा तो जी उस पे कोई मर्सी नहीं दिखाएगा। बट तभी उन पोर्टल्स में से एक फैमिलियर फीड बाहर आती दिखाई देती है जिसे हम अच्छे से पहचानते हैं, बट ये क्या वही है जो हम सोच रहे हैं? ये क्या? एस अनबिलीवेबली हम एक डेडियस साइड दिखते हैं पूरी सीरीज में। काउंटलेस टाइम पोर्टल्स खुलते हैं और उनमें से बाहर आते हैं काउंटलेस डीमन वेजिटोस जो कि अलग टाइमलाइन से एस्केप करते हैं। सारे डीमन वेजिटोस हंस रहे होते हैं
और गिगल कर रहे होते हैं अपने टिपिकल फैशन में। तुम बेवकूफ, टाइम रिंग्स ऐसे यूज करने के लिए नहीं बनी है। प्रीस्ट, क्या आप ये सब देख रहे हो? एस जो रॉयल गार्ड प्रीस्ट के बारे में बोल रहा होता है, हमें साइड आती है ग्रैंड प्रीस्ट की, जो कि टोटल शॉक और पैनिक में होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मॉडल टाइम रिंग्स को ऐसे यूज कर रहा है। आखिर उसने मॉडल ने सीखा भी कैसे? सिर्फ गवासू और उसके स्टूडेंट को ही इस चीज के बारे में पता था। टाइम रिंग की डिस्ट्रप्शन से बहुत ज्यादा कैलेमिटी हो जाएगी। और तभी हम देखते हैं गोकू ब्लैक को, जो वेजिटो के इस काम से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और एक इवल लाफ के साथ बोलता है, ओह डियर, आखिर बेवकूफ मॉर्टल ने मुझे भी किसी काम ने यूज किया और मुझे लगता था वो मुझे मार के इस नॉलेज को यूज करेगा। लगता है अब उस डैम गॉड के लिए फाइनली ये सब कुछ ओवर हो गया है। जैसे गोकू ब्लैक हंस रहा होता है, सेम उसकी इवल लाफ को नोट करते हुए वेजिटो भी मैनिएकली हंस रहा होता है। और अब ये फाइनली ओवर हो गया है। सो गाइस, फाइनली वेजिटो ने पूरी फाइट में अपने सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड रिवील कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारे वेजिटो साथ मिलके रॉयल गार्ड जी को उसके सिर्फ फॉर्म में हरा पाएंगे? सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #GokuBlack। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मेरे चैनल की रीच दोबारा बढ़ पाए और वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आ पाएँ। और बाय एनी चांस अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके मुझे अपना सपोर्ट दिखाएं। और अगर कॉल मी आर्ट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनके चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगी, जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें भी अपना सपोर्ट दिखाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको आज का पास्ट एक्टिविटीज कैसा लगा। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।